अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो हमने देखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे अकर होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपने मेमोराइज़ करने हैं, तो वो हम देख लेते हैं, उनको आपने याद करना है तो ये टॉपिक आसान हो जाएगा। जैसे ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, उसके बाद वर्क बताना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है स्टोमेटा की, फिर गार्ड सेल्स हैं, फ्रिजिड हैं, फ्लैसिड हैं, फिर मैकेनिज़्म हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता यह है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग डे टाइम हम बात कर लेते हैं। देखें ऐसा होता है, मैंने पिछले टॉपिक में डायग्राम बनाई थी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एपिडर्मल सेल की जो है डायग्राम बना रहा हूँ। ये एपिडर्मल सेल्स, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एपिडर्मल सेल्स हैं। और इनमें ये गार्ड सेल्स। अब ड्यूरिंग डे टाइम ये होता है कि ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा होता है, तो मैक्सिमम ग्लूकोज की जो है प्रिपरेशन हो रही होती है। ड्यूरिंग नाइट टाइम देखें तो कोई ग्लूकोज जो है रात को प्रिपेयर नहीं हो रहा होता। अब स्टोमेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टोमेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करता है, गार्ड सेल से रेगुलेट करता है ट्रांसपायरेशन को। उसके बाद गार्ड सेल्स किसे कहते हैं? अब ये जो लीफ है उसकी एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। दो गार्ड सेल्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो उसकी जो इनर साइड है वो कनकेव होती है और जो आउटर साइड है वो होती है कन्वेक्स। अब टर्जिड का मतलब होता है कि फूल जाना, बीन लोबे की शक्ल में आ जाना, फूल जाना। अब होता यह है कि दिन में ग्लूकोज बन रहा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो रही होती है। तो होता क्या है कि ग्लूकोज इन गार्ड सेल्स में जो है जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज की या सल्यूट की, क्योंकि ग्लूकोज सल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो वाटर की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है जी? कम हो जाती है। तो हम पढ़ चुके हैं चौथे चैप्टर में कि वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा वहाँ से जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ मूव करता है, जहाँ वो कम है ओस्मोसिस में हम पढ़ चुके। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो जैसे यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस है, यहाँ से ये मूव करता है जी वाटर मूव कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो वाटर के मूव करने की वजह से गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं जी? टर्जिड हो जाते हैं, और उनके दरमियान जो है यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है स्टोमेटा, जहाँ से जो है गैस रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन गैस। अब फ्लैसिड का क्या मतलब है? देखें, फ्लैसिड को हम ऐसे समझेंगे कि यही हमारे पास डायग्राम है। तो उसमें ये होता है कि अब ड्यूरिंग नाइट टाइम कि कोई जो है ग्लूकोज की प्रिपरेशन नहीं अक्कर हो रही होती। तो होता ये है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं उनमें वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ वाटर ज़्यादा हो गया, और वाटर की प्रॉपर्टी ये है कि वो वहाँ से जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ मूव करता है, जहाँ वो कम है। तो मतलब अब ये वापस एपिडर्मल सेल्स में मूव करता है, जिसकी वजह से ये फ्लैसिड हो जाते हैं और पिचक जाते हैं और बंद हो जाते हैं। अब मैकेनिज़्म, इसका मैकेनिज़्म वही जो हम पढ़ चुके कि ड्यूरिंग डे टाइम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के हवाले से पहले हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। देखें स्क्रीन में भी देखें तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल में मूव करते हैं, और वो जो है फूल जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वहाँ से जो है गैस का रिलीज़, ऑक्सीजन का रिलीज़ जो है वो मुमकिन होता है। अब नाइट टाइम में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ कम हो जाती है और वाटर जो है वो बैकवर्ड फ्लो कर जाता है, और जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, गार्ड सेल क्लोज हो जाते हैं। लेकिन रीसेंट स्टडीज़, अगर हम रीसेंट स्टडीज़ की बात करें तो रीसेंट स्टडीज़ हमें बताती हैं कि एक्चुअली जो है जो लाइट है, डे टाइम लाइट होती है, और लाइट क्या करती है? पोटाशियम आयंस को काज करवाती है कि वो मूव करें एपिडर्मल सेल से ये पोटाशियम के आयंस। रीसेंट स्टडीज़ ये शो करनी है कि जो पोटाशियम के आयंस हैं वो गार्ड सेल की तरफ जो है मूव करते हैं और उसे टर्जिड कर देते हैं। और ड्यूरिंग नाइट टाइम क्योंकि लाइट प्रेजेंट नहीं होती तो क्या हो जाता है जी? ये जो पोटाशियम आयंस हैं वो फ्लो बैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से
गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं। तो ये हमारा आसान सा आज का टॉपिक था। अहम टॉपिक है, मेमोराइज करना है।